हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता 2.0 में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में। जितने भी संविधान संशोधन हुए उनमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम लोग फर्स्ट संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि पहला संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, पहला संविधान संशोधन जो हुआ वो 1951 में हुआ। 1951 में हुआ, जिसमें कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या था कि जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी व्यवस्था थी, उसको ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि ये भूमि सुधार से संबंधित था। तो क्वेश्चन आएगा कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और साथ ही ये भूमि सुधार से संबंधित था। इसमें जो जमींदारी व्यवस्था जो थी वो ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है कि 7वां संविधान संशोधन। तो देखिए, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 1956 में हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग इसमें है। उसके बाद ये किस कमीशन, आपको पूछा जाएगा कि भाषीय राज्य पर या राज्य पुनर्गठन आयोग किस कमीशन पे हुआ। तो ये जो फजल अली कमीशन था उसके आधार पर इसका जो हुआ गठन हो पाया था। उस समय कितने थे? तो उस समय 14 राज्य 14 राज्य के साथ 6 जो थे केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो ये था मतलब दूसरा संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ, राज्य पुनर्गठन से संबंधित था, जिसमें फजल अली कमीशन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं कि 13वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, 13वां संविधान संशोधन जो है ये 1962 में हुआ। कब हुआ? तो 1962 में। इसमें क्या हुआ कि नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा किस में मिला? 13वां संविधान संशोधन जो हुआ 1962 में, उसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। अब बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान जो है वो आपका 1967 में हुआ, जिसमें क्या हुआ कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यानी कि पहले जो संविधान में जो भाषा थी वो कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो 14 भाषाएं थी, तो 15वें में हमारा सिंधी आ गया। तो सिंधी भाषा को किस में जोड़ा गया? तो 15वें में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो 22 भाषाएँ हैं। ठीक है, उसके साथ 14 के साथ 8 अन्य भाषाएँ जोड़ी गई, जिसमें 15वें पे आपका सिंधी भाषा है। उसके बाद 16-17 क्या है उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो 15वें नंबर की भाषा आती है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका कि 35वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये 35वां संविधान संशोधन क्या है और ये क्यों हुआ? ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन जो है ये आपका 1974 में हुआ। इसमें सिक्किम जो है सह राज्य बना, सिक्किम सह राज्य बना। तो वहाँ पे उसने एक ट्रायल लिया था कि हम देखेंगे कि आप हमारे साथ कैसे भेदभाव करते हैं, क्या करते हैं। तो उसके लिए अलग से संविधान में संशोधन करके उसको सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। किसमें? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में। उसके बाद अगर 36वें संविधान संशोधन की हम बात करें तो 36वां संविधान संशोधन जो आपका 1975 में हुआ था, इसमें सिक्किम जो है पूर्णतः एक भारत का एक राज्य, 22वां राज्य जो है सिक्किम बन गया था। पूरी तरह से 22वां राज्य बन गया था, भारत में आ गया था। ठीक है, अगली बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे जो है एग्जाम में आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन ये जो हुआ था 1976 में हुआ था। फ्रेंड्स, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था? देखिए, इसमें कि प्रस्तावना में एक बार, अब तक प्रस्तावना में जो है वो एक बार इसमें संशोधन हुआ और साथ ही प्रस्तावना में 3 शब्द आपके जोड़े गए। पहला हम बात करते हैं तो समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, उसके बाद एकता अखंडता जो है वो इसमें जोड़े गए। उसके साथ ही आपके 10 मौलिक कर्तव्य जो है इसी में से आपका जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए। ये किस समिति पे था? क्वेश्चन आता है तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आया था। तो इसमें बहुत सारी बातें हुई थी, जैसे कि आपातकाल जो है वो पीएम के सलाह पर आएगा, अशांति के आधार पर आप लगा सकते हैं, जो कि अभी ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग भी हुआ था। तो लोकसभा को भंग करने की
शक्ति पीएम को है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल नहीं 6 साल होगा, राष्ट्रपति एक बार भी विधेयक को नहीं लौटा सकते। ऐसे बहुत सारी बातें जो हुई थी 42वां संविधान संशोधन में हुई थी। आगे बात करते हैं कि इन सबको किस तरह से हटा दिया गया, क्या इसमें संशोधन किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मतलब आपातकाल पीएम के सलाह पर कब किस संविधान संशोधन में लगाया जा सकता था। तो 42वां संविधान संशोधन जो मैंने आपको बताया वो सारे इंपॉर्टेंट्स थे। अगले अगर हम बात करते हैं तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, ये संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया। इसमें जो हमारे पीएम थे वो मोरारजी देसाई थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसको विधिक अधिकार बना दिया। ये अनुच्छेद 31 से इसको निकाल दिया। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 है उसको निकाल करके अनुच्छेद 300 के क में उसको डाल दिया। और साथ ही जो भी 42वां संविधान संशोधन में जो भी बातें थी उसका इसमें संशोधन किया गया कि अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगेगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल रहेगा वगैरह इस तरह से। हालांकि वो तो जो होता है अस्थायी सदन होता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हुई जैसे कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो जो भी 42वें संविधान संशोधन में जो कुछ भी हुआ उसका इसमें 44वें संविधान संशोधन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो बहुत सारे कुछ संशोधन हुए। और इसने एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कार्य हुआ वो कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। वो मूल अधिकार ना रहकर वो विधिक अधिकार हो गया, ठीक है। बात करते हैं हमारे 52वां जो है 52 जो है 52वां संविधान संशोधन, ये क्या हुआ था। तो फ्रेंड देखिए 52वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था वो 1985 में। इसमें क्या हुआ था कि दल बदल कानून लाया गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन जब हुआ था तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची कब, तो 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ। दल बदल मतलब कि एक अस्थायी सरकार का निर्माण, क्योंकि दल बदल में होता क्या, दल बदल हालांकि जीते हुए पर लगता है, जो पार्टी जीतती है उसके ऊपर दल बदल, लेकिन उसमें भी बहुत सारा होता था कि आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं वगैरह, मतलब बहुत सारे कानून थे। वो दल बदल का मैटर होता है, इसमें नहीं जाएंगे हम लोग भी। तो उसमें क्या है कि मतलब एक आप इस तरह से समझिए कि एक अस्थायी सरकार का इसमें निर्माण करना था, ठीक है। अगले अगर हम बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन क्या है, तो देखिए 61वां संविधान संशोधन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये 1989 में हुआ था, जिसमें मत देने यानी वोट देने की जो आयु थी वो आपको 21 से घटा करके इसमें 18 कर दी गई थी, ठीक है। तो मतदान की जो आयु जो फिक्स थी, इसमें राजीव गांधी जो थे पीएम थे, तो वो हमारे मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी। कब कर दी गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं कि 65वां संविधान संशोधन, तो ये कब हुआ था, तो ये 1990 में हुआ था, 1990 में हुआ था, जिसमें आपका SC आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 69वां संविधान संशोधन क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1990 में हुआ था। तो ये दिल्ली और पुदुचेरी में जो विधानसभा आपका गठन हो गया था, ठीक है। दिल्ली पुदुचेरी में विधानसभा का गठन 69वां संविधान संशोधन 1990 में। बात करते हैं कि 70वां संविधान संशोधन क्या था, तो 1991 में हुआ था, 1991 में, कि दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा को अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिल गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हो पाया था, तो 70वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1991 में, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार इनको मिल गया था। बात करते हैं कि 71वां संविधान संशोधन क्या था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब हुआ था, वो 1967 में, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वो 15वें नंबर की भाषा बन गई थी। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि 71वां संविधान संशोधन, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि 1991 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन सारी भाषाओं को, यानी कि 16, 17, 18, ठीक है, वहाँ 15वें नंबर पर आपका सिंधी था, यहाँ पे 16वें नंबर पे नेपाली, 17वें नंबर पे मणिपुरी, 18वें नंबर पे कोंकणी। तो इसको क्या हुआ, संविधान में इन सारी भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। आपका कब हुआ था, तो 71वां संविधान संशोधन जो 1991 में हो पाया था।
बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था। तो ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि देखिए 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, ये पंचायती राज व्यवस्था था और साथ ही इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। देखिए ये आपका बना तो था, कब बना था, तो 1992 में बना था, लेकिन ये लागू कब हो पाया था, तो इसमें जो लागू ये हो पाया था वो 24 अप्रैल 1993 को, यानी 24 अप्रैल 1993 को ये पूरी तरह से लागू हो पाया था। इसमें कितने विषय थे, तो इसके अंदर देखिए 29 विषय थे इसके अंदर, ठीक है। और ये पंचायती राज से रिलेटेड है, इसका संबंध है। बात करते हैं कि 74वां संविधान संशोधन तो 1992 में ये क्या था, तो इसमें 12वीं अनुसूची, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन में। और पंचायती राज से मतलब था 92 में आया था, लेकिन पूरी तरह से लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को। और इसमें कुल कितने विषय थे, तो इसके अंदर 29 विषय थे, ठीक है। अब 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, इसको 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया और ये नगर पालिका से संबंधित था, मतलब नगर पालिका, नगर निकाय जो भी आपके थे लोकल गवर्नमेंट्स, तो उनसे ये जो था संबंधित था। इसके अंदर कुल विषय की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कुल विषय थे वो आपके 18 इसके अंदर कुल विषय थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि 86वां संविधान संशोधन क्या था, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन जो आपका 2002 में हुआ, ये जो है आपका शिक्षा से संबंधित है। इसमें क्या था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया, यानी कि एडुकेशन इसमें से जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य की संख्या इसमें कितनी हो गई थी, 11 हो गई थी, ठीक है। पहले कितना था, तो पहले एक भी नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी वर्तमान में कितने हो गए, तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्य की संख्या है 11 हो गई। ये शिक्षा से संबंधित था। और अनुच्छेद 21A को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 21A को इसमें से जोड़ा गया, ठीक है। बात कर लेते हैं हम 91वां संविधान संशोधन क्या था। तो देखिए 91वां संविधान संशोधन जो था वो आपका 2003 में हुआ। इसमें है कि मंत्री परिषद का, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मंत्री परिषद का जो आकार है वो केंद्र में लोकसभा का 15% होगा और राज्य के अंदर विधानसभा का 15% होगा, ठीक है। केंद्र में जो होगा वो लोकसभा के 15% का होना है और राज्य में विधानसभा का 15% होगा मंत्री परिषद का आकार, ठीक है। बात करते हैं कि 99वां संविधान संशोधन क्या हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, 99वां संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया, इसका जो निर्माण था, मतलब इसमें जो बातें कही गई थी कि जो जजों की नियुक्ति वगैरह जो होगी तो वो कॉलेजियम के आधार पर होता है। तो इसमें कहा गया था कि NGAC के आधार पर होगा, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 100वां संविधान संशोधन क्या था। तो आपको पता है कि 100वां संविधान 101वां संविधान संशोधन जो आपका है वो उसमें GST आया, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन में GST बिल आपका आया। तो विजय केलकर की समिति थी और पहला राज्य जहाँ पे कि GST लागू हुआ था वो असम था। लेकिन 122वें संविधान संशोधन में जो है आपका GST बिल पास हो पाया था, ठीक है। उसके साथ ही बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट और भी सारी चीज़ों का आप याद रखिएगा, जैसे कि OBC के आयोग का तो वो 123वां संविधान संशोधन हो पाया था। 124वें में हुआ था यूपी के लिए अनरिजर्व जो होंगे वो 10% आरक्षण, ठीक है। तो 125वां संविधान संशोधन की अगर हम बात कर लेते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, उनको एक्स्ट्रा लाभ दिया जाएगा ताकि कानून बना सके और बेहतर दृष्टि से। 126वें की अगर हम बात कर लेते हैं 2020 में आया, तो ST/SC रिजर्वेशन को 2030 तक इसमें बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये जितने भी थे, मैंने कोशिश की जितने भी संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट सारे थे वो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।